तो आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग हैं जो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमन एडवोकेट? भारत की पहली महिला एडवोकेट कौन थी? कॉर्नेलिया सोराबजी, लीला सेठ, फातिमा बीबी या फिर ऐश्वर्या राय? देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों ने ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक से डिस्कस किए हुए हैं। और फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक अगर आप सर्च करोगे इंडिया में, सुपरलेटिव्स इन इंडिया में इसको डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ए, कॉर्नेलिया सोराबजी इज द राइट आंसर। बिकॉज फातिमा बीबी जो आप लोग आंसर दे रहे हो, फातिमा बीबी वॉज द फर्स्ट फीमेल जज नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा गया था एडवोकेट, वकील। तो इस वजह से कॉर्नेलिया सोराबजी पहली एडवोकेट थी इंडिया की। ये ब्रिटिश टाइम की बात है, जब पारसी कम्युनिटी के लोग बहुत पढ़े लिखे हुआ करते थे। आज तो सबसे रिच और एफ्लुएंट और सबसे एजुकेटेड क्लास है पारसी कम्युनिटी। सारे लोग पारसी कम्युनिटी के 100% लिटरेसी रेट है उनका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमन एयर वाइस मार्शल? भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? रजिया सुल्तान, सुषमा चावला, पुनीता अरोड़ा, पी बंदोपाध्याय? तो खुशी ने डी आंसर दिया, काजल ने भी डी आंसर दिया, और खुशी ने फिर से डी आंसर दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग कहां हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। फर्स्ट वुमन एयर वाइस मार्शल पूछा गया है बेटा। सर वहां दिल्ली में कहां रहेंगे 3 दिन? मौसम कुमारी बेटा, आपका सेंटर दिल्ली गया है? अच्छा, तो ये आपको ये मैनेज करना होगा, क्योंकि लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका आंसर है डी। किसी ने भी इसका आंसर अभी तक बताया नहीं था। पी बंदोपाध्याय वॉज द फर्स्ट वुमन एयर वाइस मार्शल ऑफ इंडिया। और अगर इसमें वुमन ना लगा होता, हु वॉज द फर्स्ट एयर वाइस मार्शल और हु वॉज द फर्स्ट एयर मार्शल ऑफ इंडिया, तब आंसर हो जाता के एम करियप्पा। तो वुमन में लेडी वुमन एयर वाइस मार्शल थी पी बंदोपाध्याय। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? भारत के पहले लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? शिवराज पाटिल, हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर या फिर नीलम संजीवा रेड्डी? 1951-52 में जब पहली लोकसभा बनी थी, तब इस पहली लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? खुशी ने आंसर दिया है सी। दीपांशी ने आंसर दिया डी, नीलम संजीवा रेड्डी। प्रिया ने सी आंसर दिया है। मौसम कुमारी ने भी सी आंसर दिया है। तो काजल और मौसम कुमारी का आंसर सी ही है, और इसका सही आंसर भी सी है, क्योंकि हमारे लोकसभा में जब पहले आम चुनाव करवाए गए थे, पहले जनरल इलेक्शंस, तो इन पहले जनरल इलेक्शंस में
गणेश वासुदेव मावलंकर जी को ही पहला स्पीकर अपॉइंट किया गया था। तो इसका आंसर सी है। जबकि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, ये इंडिया के ऐसे पहले प्रेसिडेंट रहे जो निर्विरोध चुने गए थे। विदाउट एनी कंटेंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड, दैट प्रेसिडेंट वॉज श्री नीलम संजीवा रेड्डी। तो यहां नीलम संजीवा रेड्डी के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यहां पूछा गया था कि हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। स्पीकर कहा जाता है उनको जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के प्रेसिडेंट को नाम दिया जाता है स्पीकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। Which day is celebrated as National Girl Child Day? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 फरवरी, 24 जनवरी या फिर 14 जुलाई? रश्मि यादव ने ए आंसर किया, फनी इंडिया ने सी आंसर किया है, मौसम कुमारी ने भी सी आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, मतलब 24 जनवरी। काजल ने भी 24 जनवरी आंसर दिया है। प्रिया भी 24 जनवरी आंसर दे रहे हैं। ये तो सभी लोगों ने एक ही आंसर दिया है और इसका आंसर है 24 जनवरी। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। हमारे यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे तो आप सभी को पता है 26 जनवरी को है, और 26 जनवरी से एक दिन पहले का जो दिन है 25 जनवरी, 25 जनवरी, उसे नेशनल वोटर्स डे डिक्लेयर कर दिया गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में 25 जनवरी से पहले का जो दिन है यानी कि 24 जनवरी, इसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे डिक्लेयर किया गया है। तो बिल्कुल सही बताया आप सभी लोगों ने इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। हु वॉज द पोलियो वैक्सीन्स डिस्कवरर? भारत में पोलियो वैक्सीन, भारत कहाँ, ये तो पूरे विश्व की बात हो रही है कि विश्व में सबसे पहली बार पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? हमारे यहाँ WHO ने 2 बूंद जिंदगी की जो कैंपेन चलाया था, इस कैंपेन की वजह से पोलियो इरेडिकेशन हो चुका है। इंडिया बिकेम दी पोलियो इरेडिकेशन कंट्री। हम लोग अब पोलियो से मुक्त राष्ट्र डिक्लेयर कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो वैक्सीन है, वायरल डिजीज है, आप सभी जानते हैं। तो ये वायरल डिजीज वैक्सीन से ही ट्रीट होगी। और इस वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था? सर फर्स्ट डे ही CBT और इंटरव्यू होगा तो फॉर्मल पहन के जाएंगे पहले दिन ही। मौसम कुमारी, देखिए क्या है कि फॉर्मल्स में ही जाना पड़ेगा। टाइम अलग अलग हो सकता है लेकिन फॉर्मल्स में ही जाएं तो ज़्यादा बेटर है। सरिता ने इसका आंसर दिया है सी। रोशनी यादव ने भी कोई आंसर नहीं दिया।
डार्विन, चार्ल्स डार्विन ए है, जोनास साक बी, लुई पास्चर सी, एली विटनी डी। पोलियो एक वायरल डिजीज है। पहले हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे पोलियो के केसेस सामने आते थे, जिसकी वजह से WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोलियो इरेडिकेशन को डेवलप करने के लिए इंडिया में 2 बूंद जिंदगी कैंपेन को लॉन्च किया और घर घर में पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। 2009 में ये कैंपेन इंट्रोड्यूस किया गया था। रोशनी ने बी आंसर दिया है, जोनास साक। सरिता के बाद रोशनी का आंसर आ गया है बी, जोनास साक। अभी तक और किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों। मौसम ने बी आंसर दिया। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। और मौसम का आंसर और रोशनी का आंसर बिल्कुल सही है। सरिता बेटा, लुई पास्चर ने पोलियो वैक्सीन डिस्कवर नहीं की थी, रेबीज वैक्सीन लुई पास्चर ने डिस्कवर की थी। रेबीज वैक्सीन लुई पास्चर ने डिस्कवर की थी। जोनास साक ने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी तो आप जानते ही हैं, थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दी थी उन्होंने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं। हु इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी हम लोग गूगल पे कोई टर्म सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो www आता है। तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब किसने पहली बार बनाया था? टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स। नैनू धनखड़ सर, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने की है? बेटा 0.33 होता है नेगेटिव मार्किंग, लेकिन MNS CBT में 0.25 रखा गया है इस बार। 0.25 है, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत दोगे तब आपका डिडक्शन होगा, मतलब नहीं, तब तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चंस और हाफ एन आवर में करने होते हैं। खुशी ने सी आंसर दिया है, प्रिया ने ए और फनी इंडिया ने भी ए आंसर दिया है। www
तो आप सभी लोगों को पता है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग मेटा, स्टीव जॉब्स एप्पल के क्रिएटर हैं। तो www के ऑब्वियसली टिम बर्नर्स ली ही होंगे। तो इसका आंसर है ए। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। प्रिया, फनी इंडिया और श्राव, श्राव सर्व 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 होना चाहिए था नाम वैसे। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क इनमें से कौन से राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम? प्रिया ने इसका आंसर दिया है बी, रोशनी ने भी इसका आंसर बी ही दिया है। जल्दी जल्दी बताइए बेटा। खुशी ने भी इसका आंसर बी दिया है, काजल ने भी बी आंसर दिया इसका। फनी इंडिया भी बी कह रहे हैं। अभी तक मणिपुर SRAV ने आंसर किया है। इसका आंसर है मणिपुर। तो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट इसका सही आंसर दिया। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क और बालफक्रम नेशनल पार्क हैं। मणिपुर में कैबुल लामजाओ है, जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का, तैरता हुआ नेशनल पार्क। और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सी झील पर, कौन सी लेक पर बना है? तो इसका आंसर है लोकटक। लोकटक लेक पर ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क बनाया गया है। नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क है। हाँ यस, रोशनी आपने बिल्कुल सही बताया है कि लोकटक लेक पर है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है लोकटक। वेरी गुड, बहुत सही इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है रोशनी। हाँ SRAV भी लोकटक ही बता रहे हैं। मिजोरम में मरलेम नेशनल पार्क है। तो अगर इन चारों में से, इन सब में से कोई भी इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मुरलेम नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर टांकी नेशनल पार्क, या फिर फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, या फिर नोकरेक नेशनल पार्क, या बालफक्रम नेशनल पार्क, तब फिर आप इस क्वेश्चन से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रिया ने कहा है सर लार्जेस्ट तो वुलर लेक थी ना। तो देखिए प्रिया, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है, और लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक चिलिका लेक है। लेकिन चिलिका लेक में भी अगर पूछा जाए कि मैन मेड लेक और कोस्टल लेक या नेचुरल लेक, तो सांभर लेक मैन मेड लेक और नेचुरल लेक हो जाएगी, और चिलिका लेक जो है ये मैन मेड लेक हो जाएगी। और इसी तरीके से वुलर लेक जो है ये नेचुरल लेक है, जबकि जो लोकटक लेक है ये नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स इज नोन एज। अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर कहां पर मिलती हैं? देखिए 4 प्रयाग हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और प्रयागराज और विष्णु प्रयाग। तो इनमें से अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती हैं? रोशनी ने सी आंसर दिया, प्रिया ने भी सी आंसर दिया है, काजल भी सी, शगन भारद्वाज सी, SRAV सी, नंदनी सी। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसमें यूनानिमसली एक ही आंसर दिया है और वो है सी, यानी कि देवप्रयाग। तब तो आप लोग ही सही होंगे बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत पढ़ाई की है, बहुत अपना टाइम और बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डिवोट किया है। तो माई बेस्ट विशेज विद यू ऑल। आप लोग इस बार एग्जाम को बहुत अच्छे से। सर देवप्रयाग ही है बच्चों, देवप्रयाग। ये सारे प्रयाग जो 4 प्रयाग हैं ये उत्तराखंड में हैं, जबकि जो प्रयागराज है ये उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्लेस द ब्लड अ कैंसर मेमोयर? अभी हाल ही में 2024 में जुलाई अगस्त 2024 में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर्स में ये बुक किसने लिखी है? ब्लेस द ब्लड अ कैंसर मेमोयर। बुक का आंसर मिलेगा। रोशनी यादव ने सी बताया है, प्रिया बी कह रहे हैं और SRAV सी बता रहे हैं। रोशनी यादव, वालेला नेहांडा, शगुन डी, बारबरा स्ट्री सैंड। देखते हैं कि इसका आंसर सही कौन सा है और इसका आंसर सही है सी। रोशनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। रोशनी वालेला निहांडा आपने बताया था और वालेला निहांडा ही इसका सही आंसर है। इन्होंने ही ब्लेस द ब्लड अ कैंसर मेमोयर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल सी ऑफ पॉपीज? स्टैटिक जीके में अक्सर जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, फेमस बुक्स होती हैं, इनके बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन पूछा गया था और विलियम शेक्सपियर की बुक भी पूछी गई थी। SRAV ने डी आंसर दिया है और अमिताभ भी लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है। और बच्चों इसका सही आंसर आ चुका है। इसका सही आंसर है डी, अमिताभ घोष इज द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द वेरी फेमस रेनाउंड बुक सी ऑफ पॉपीज। तो सी ऑफ पॉपीज के राइटर हैं अरविंद अडिगा। अगर यहां सी ऑफ पॉपीज की जगह द वाइट टाइगर पूछा जाता द वाइट टाइगर के ऑथर कौन है? हाँ, रोशनी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। SRAV ने लिखा है बी, अरविंद। और किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। द वाइट टाइगर बुक के राइटर हैं अरविंद अडिगा। तो बिल्कुल सही बताया है आपने। आप लोगों की तैयारी तो बहुत अच्छी है बच्चों, ऐसी ही तैयारी करते रहो। गर्दी सुखदब आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी? गार्दी सुखदब आइलैंड, जिसे अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा, कौन से सागर में है? कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी या फिर कैरेबियन सी? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। करंट अफेयर में अभी हाल ही में गार्दी सुखदब आइलैंड चर्चा में रहा था। तो ये कौन से सागर में है, कौन से सी में है? SRAV ने डी बताया है, नंदिनी ने ए बताया है। SRAV कैरेबियन सी बता रहे हैं। रोशनी भी कैरेबियन सी बता रहे हैं। जल्दी से बताओ बच्चों।
तो देखते हैं बच्चों कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है डी, यानी कि कैरेबियन सी। सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया था, डी। अभी ये हाल के वर्षों में चर्चा में रहा था, क्योंकि कैरेबियन सी में, कैरेबियन सी कहां पर है? कैरेबियन सी है अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ईस्ट में। तो यहाँ छोटे छोटे से कई सारे आइलैंड्स हैं, जमैका, बारबाडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो यहाँ पर हम लोग इन कंट्रीज को वेस्ट इंडीज कहते हैं। जब क्रिकेट में बात करते हैं तो ये कंट्रीज वेस्ट इंडीज कहलाती हैं। वैसे इसका नाम कैरेबियन सी है और इन्हें कैरेबियन आइलैंड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और छोटा सा आइलैंड देखा गया है, इसका आइलैंड का नाम रखा गया है गार्दी सुगडब। तो ये आंसर है डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड? तो अभी कुछ रिसेंट टाइम में चर्चा में रहा कि अफगानिस्तान पर यूनाइटेड नेशंस की तीसरी बैठक हुई। तो ये तीसरी बैठक कहां पर हुई थी? नंदिनी पूछ रही हैं कि कैस्पियन सी कहां है। कैस्पियन सी बेटा एशिया में है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और लार्जेस्ट सी, लार्जेस्ट सलाइन वाटर सी है कैस्पियन सी। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है इसे, कैस्पियन सी को। तो इसका आंसर SRAV ने बताया है ए, दोहा, कतर। तो देखते हैं हम लोग क्या SRAV ने सही आंसर बताया है, और इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। दोहा, कतर इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान पर तीसरी बैठक को अभी हाल ही में दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल भी है, यहां पर कंडक्ट कराया। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड? तो जब हम लोगों ने अभी मॉक टेस्ट और 3 और 4 किए थे तो उसमें भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी, और इस बार नोमैडिक एलिफेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी रिसेंटली नोमैडिक एलिफेंट कंडक्ट कराई भी गई। तो नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया के बीच कंडक्ट कराई जाती है। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच कंडक्ट होने वाली नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट कराई गई? कोलकाता में, उलान बटोर में, उमरोई में, या फिर गुवाहाटी में? प्रिया ने सी आंसर बताया है, SRAV मंगोलिया। बी बता रहे हैं उलान बटोर। नंदिनी ने ए बताया है। 16th एडिशन नोमैडिक एलिफेंट का जो जुलाई में 16th एडिशन कंडक्ट हुआ था वो कहां हुआ था? के यादव ने बी बताया है। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर, और इसका आंसर है सी, मेघालय, उमरोई में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट का ये 16वां एडिशन था जो जुलाई में हुआ था, भारत में इसे करवाया गया था। उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज हुई थी। मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सेना की, आर्मी की एक्सरसाइज है। MNS-CBT 2024 ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने वालों के लिए खुशखबरी है कि ऑनलाइन बैच अब बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, डिस्काउंटेड रेट पर है। जल्दी से जल्दी अपनी सीट को बुक कराइए और अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको अप कीजिए, अपग्रेड कीजिए, और सिलेक्शन 100% सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 2500 रुपीज में आपको ये ऑनलाइन बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन CBT क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा एक मॉक इंटरव्यू भी आपका प्रोवाइड कराया जाएगा। सेंचुरियन डिजिटल ऐप के थ्रू आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। 9795977776 पर कॉल करके या फिर www.centuriondefenseacademy.com पर जाकर के भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। Question number 14. Recently, which country successfully test fired an air surface anti-radiation missile रुद्रम 1? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। इसे कौन से देश ने अभी हाल ही में जुलाई में लॉन्च किया था? नेपाल, श्रीलंका, इंडिया या फिर इंडोनेशिया? प्रिया ने इसका आंसर दिया है सी,
SRAV इंडिया, आशा इंडिया, के यादव सी। तो जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा है, रुद्रम नाम इंडिया में ही हो सकता है, तो इस वजह से देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है सी। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया में मिसाइल डेवलपमेंट का काम करने वाली संस्था का नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी कल की न्यूज है कि अग्नि 4 मिसाइल का अब्दुल कलाम आइलैंड से सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कल ही रिसेंट का बिल्कुल करंट अपडेट है कि अग्नि 4 एक MRBM मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, और ये अब्दुल कलाम आइलैंड है चांदीपुर में, तो यहां से इसका परीक्षण किया गया। वेरी गुड SRAV, तो आपने बिल्कुल सही बताया। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे? किसे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस घोषित किया गया है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 5 जुलाई? SRAV ने क्विक रेस्पॉन्स देते हुए एक बार फिर से आंसर दिया है 3 जुलाई। बी, के यादव ने भी बी दिया है आंसर 3 जुलाई। नंदिनी ए नहीं है, आपने तो एस लिखा है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका आंसर है बच्चों 3 जुलाई, बिल्कुल सही आंसर दिया था SRAV ने और के यादव ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोगों को सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से अभी कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड हुआ है, आप इस लिंक पर क्लिक करके ऑल लाइव क्लास नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इस दिए गए लिंक पर, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? अभी जुलाई में रिसेंटली भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए। गौतम गंभीर, विक्रम राठौर, युवराज सिंह या फिर राहुल द्रविड़? सभी ने बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर दे भी दिया। के यादव, प्रिया, काजल, SRAV और रोशनी, सभी ने ए आंसर दिया है। और अगर सब लोग ए आंसर दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये आंसर सही भी हो। गौतम गंभीर भारत की क्रिकेट टीम के नए हेड कोच अपॉइंट कर दिए गए, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। अभी कल ही भारत के एक और व्यक्ति, एक और क्रिकेटर न्यूजीलैंड की टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं, और ये कौन है? तो न्यूजीलैंड की टीम के हेड कोच अपॉइंट हुए हैं विक्रम राठौर। अभी इंडिया के साथ न्यूजीलैंड की टीम का क्रिकेट होने वाला है, और उसी से पहले इंडियन को ही, विक्रम राठौर जी को ही इसका हेड कोच बना दिया गया है। बाकी गौतम गंभीर तो इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बना ही दिए गए। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे? तो 3 जुलाई है। और एडम्स ब्रिज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेपरेटेड बाय विच 2 वाटर बॉडी? तो एडम्स ब्रिज, जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, तो राम सेतु या एडम्स ब्रिज कौन से 2 लैंड मासेस को अलग करता है? SRAV रोशनी यादव और के यादव ने आंसर दिया है। रोशनी ए, SRAV ए, के यादव बी कह रहे हैं। तो एडम्स ब्रिज इंडियन ओशन में है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के बीच में ये एडम्स ब्रिज है जो एक दूसरे को जोड़ता है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो SRAV प्रिया इन
प्रिया ने बी आंसर दिया है, जबकि SRAV डी आंसर दे रहे हैं। रोशनी ने डी आंसर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो इसका आंसर है बी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, RPF ने जो ट्रेनों में छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे कुछ सामान बेचते हुए या कुछ भीख सी मांगते हुए, ऐसे बच्चों का रिहैबिलिटेशन करने के लिए RPF ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका आंसर है बी। SRAV ने डी आंसर दिया था, जबकि KK यादव ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड 9th क्रिकेट एशिया कप, विमेन्स क्रिकेट एशिया कप, तो महिलाओं का एशिया कप कहां पर होस्ट किया गया, कहां पर खेला गया? म्यांमार में, श्रीलंका में, भूटान में या फिर इंडिया में? रोशनी ने आंसर दिया है बी। SRAV ने भी बी आंसर दिया है। KK यादव ने भी बी आंसर दिया है। और इस बार का 9th विमेन्स क्रिकेट एशिया कप, 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप खेला गया है श्रीलंका में। तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। श्रीलंका में इस बार 9th विमेन्स क्रिकेट एशिया कप खेला गया। और अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20th क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे एवरी ईयर? भारत में राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर 25 जुलाई? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अभी रिसेंटली नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे डिक्लेयर किया गया है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, 23 जुलाई को।